हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक गहरी गुफा थी जिसे शिव गुफा कहा जाता था। कहते हैं वहां वर्षों पहले एक सिद्ध योगी तपस्या किया करते थे और आज भी वहां महादेव की दिव्य उपस्थिति महसूस की जाती थी। लेकिन जो भी उस गुफा के भीतर जाने की कोशिश करता वह वापस नहीं आता। गांव के लोग इस रहस्य को लेकर तरह तरह की कहानियां कहते थे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। एक दिन एक साहसी युवक आदित्य, जो एक इतिहासकार था, इस रहस्य को जानने के लिए गांव आया। उसने गांव के बुजुर्गों से गुफा के बारे में पूछा तो एक वृद्ध साधु ने उसे चेतावनी दी, बेटा, वहां महादेव की लीला चलती है जो मनुष्य की समझ से परे है। वहां जाने का अर्थ है जीवन और मृत्यु की सीमा को छूना। लेकिन आदित्य नहीं माना। वह अपने कैमरे और कुछ जरूरी सामान लेकर गुफा के भीतर चला गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, गुफा के दीवारों पर शिव के विभिन्न रूप उभरने लगे। वहां की हवा में अजीब सी ऊर्जा थी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, उसके चारों ओर अंधेरा गहराता गया, लेकिन एक जगह हल्का सा प्रकाश था। वहां एक ध्यानमग्न साधु बैठे थे, जिनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनके शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी। जैसे ही आदित्य ने उन्हें प्रणाम किया, साधु ने धीरे से आंखें खोली और कहा, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें यहां तक ले आई, लेकिन क्या तुम सच को सहन कर पाओगे? आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा, यहां ऐसा क्या रहस्य है जो हर कोई डरता है? साधु मुस्कुराए और कहा, यहां हर रात महादेव स्वयं तांडव करते हैं और जो भी अयोग्य होता है वह इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता। इतना कहकर साधु ने अपनी हथेली खोली, जिसमें एक छोटा सा दिव्य रुद्राक्ष था। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें आगे जाना है तो इसे धारण करो, वरना लौट जाओ। आदित्य ने रुद्राक्ष लिया और जैसे ही उसने अगले कक्ष में कदम रखा, अचानक पूरी गुफा गूंज उठी, हर हर महादेव। वह अचंभित था। सामने एक विशाल शिवलिंग था जिसे एक दिव्य रोशनी निकल रही थी। उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन घंटियों की ध्वनि अपने आप गूंज रही थी और हवा में गंगा जल की खुशबू थी। आदित्य को समझ आ गया कि यह स्थान साधारण नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की उपस्थिति से भरा हुआ है। वह तुरंत शिवलिंग के सामने नतमस्तक हो गया। जब वह वापस लौटा तो गांव वालों ने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था और उसके शरीर पर एक अलग तरह की ऊर्जा थी। उस दिन के बाद कोई भी शिव गुफा को लेकर डरता नहीं था। वहां हर पूर्णिमा को भजन कीर्तन होने लगे और लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया। लोग कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से गुफा के द्वार पर बैठकर महादेव का नाम लेता है, उसे शिव के दिव्य दर्शन होते हैं।